हे देवी, ये प्रतिद्वंदिता, होड़, स्पर्धा अस्तित्व के भाव हैं और इसी भाव ने सृष्टि के आरंभ में अहंकार के रूप में जन्म लिया था। हे कल्याणियों, सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु यह अहंकार ही समाप्त नहीं होता। यही सृष्टि रचता है और अपने आप में द्वंद्व करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, होड़ करता है। हे देवियों, आप समभाव से परिपूर्ण आदि शक्तियां हो। ये चराचर ब्रह्मांड आप तीनों देवियों के रज, सत और तम भावों से ओतप्रोत है। उसी प्रकार जिस प्रकार विशाल सागर की जल राशि का बिंदु बिंदु कण कण मिलकर एक रूप हो जाने से अति अपार सागर बन जाता है, परंतु जब वही बिंदु कण उस अपार जल राशि से अलग हट जाता है तो अस्तित्वहीन होकर शून्य में समा जाता है। हे शुभे, आप तीनों मेरे महाभाव से, मेरे महतत्व से प्रकट हुई हो। आप तीनों मेरे प्रतिनिधि रूप हो। यूं मोह रूपी अहंकार बनकर विनाश का कारण न बनो। अतः स्वयं के अस्तित्व को मेरी गति का भाव समझकर मुझ में समर्पित कर दो। मेरी गति बन जाओ। याद रखो, मेरे सिवा जगत में किसी अन्य भाव का कोई अस्तित्व नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही सब में स्वयं विद्यमान हूं। हे देवियों, नारद ने मेरे ही प्रेरणा से आपके अहंतत्व का नाश करने के लिए यह लीला रची थी, जिसमें आपके स्वामी भी मेरे सहायक थे। हे देवियों, आपका मोह रूप भ्रम मिट गया। जाओ, संघर्ष में फंसे संसार को पुनः नव जीवन दो। जाओ।
हे माता महाकाली, वरदान में मिली शक्ति का ये कैसा खिलवाड़ कर दिया मैंने। अपने प्रेम के स्वार्थ में अंधे होकर राज्य की महारानी, जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म था, उसी के साथ बलवत्ता पूर्वक व्यवहार कर डाला, उसे काल कोठरी में डाल दिया। मैं कठोर दंड का पात्र हूं। हे माते महाकाली, मेरे पापों को क्षमा करना, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। शक्ति सिंह, द्वारपाल, द्वार खोलो। हे राजेश्वरी देवी, शक्ति के मत के अहंकार के कारण जो अशोभनीय काम मुझसे हुआ है, उसके लिए आप अगर मुझे मृत्युदंड भी दें तो वो भी मुझे स्वीकार है। हे देवी, आपके प्रति किए गए कुकर्मों का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। हे वीरवर, पश्चाताप की अग्नि सारे पाप जला देती है और अपराधी मात्र आप ही नहीं, स्वयं मैं भी हूं। मैंने ही अपनी निजी सुरक्षा के स्वार्थ में आपसे झूठा प्रेम चाल रचा और उस चाल में स्वयं फंसकर यह कारागृह तक आ पहुंची। उसका दंड तो मुझे मिलना ही है। हे देवी, आप शीघ्र चले। आपका सुना राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस पर बैठकर आप उसे शोभा प्रदान करें। हे वीरवर, राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व हमें निरपराध विद्यासागर को बंधन मुक्त करना है। वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे, तभी हम राजपथ पर चैन की सांस ले सकेंगे। हाँ, यह अति आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र का गौरव वहां के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के बल पर ही बढ़ता है। हाँ, उसी से उस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास बनता है। आइए चलकर विद्यासागर जी से क्षमा मांगे। सैनिक, द्वार खोलो। महारानी, हे सरस्वती पुत्र, कृपया बाहर आने का कष्ट करें। प्रणाम सेनानायक। प्रणाम कविराज। प्रणाम महारानी। कविवर, आप मुझ अपराधिनी को प्रणाम कर रहे हैं?
मैंने आपको इतना अपमानित और कठोर कारागृह में डालने का घोर पाप किया है, उस पर भी आप। नहीं देवी, पाप और पुण्य की बात तो बाद में आती है। सर्वप्रथम आप इस राज्य की राजराजेश्वरी हैं। आपको आदर देना मेरा पहला कर्तव्य है। और फिर जहां तक मेरे बंधन का प्रश्न है, तो देवी, कभी कभी पूर्व जन्म के पाप भी हमें बंधन भोगने पर विवश कर देते हैं। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.